को माननीय बहन जी राष्ट्रीय अध्यक्ष बहुजन समाज पार्टी जी की रैली का कार्यक्रम है तर्रा में हिंदू इंटर कॉलेज मैदान पर। उसी में मैंने अपील की है कि सभी अपने सम्मानित शुभचिंतकों साथियों से और पार्टी के लोगों से ये अपील करना चाहता हूं कि सभी लोग 15 मई पे आकर मेरा हौसला अफजाई करने की कृपा करें। देखिए, जोश बहुत ज़्यादा है कार्यकर्ताओं में और हमारे जो शुभचिंतक साथी हैं बहुत जोश से चुनाव लड़ रहे हैं। उनका सबका आशीर्वाद मिल रहा है, बुजुर्गों का आशीर्वाद मिल रहा है, युवा शक्ति पूरी ताकत से लगी हुई है और सबका आशीर्वाद मुझे बांदा चित्रकूट लोकसभा में मिल रहा है। चुनाव के कुछ दिन रहे, क्या लग रहा है जनता कितना समर्थन मिल रहा है आपको? देखिए, मैं तो पूरा प्रयास कर रहा हूं कि लगभग हर गांव पहुंचूं, हर घर पहुंचूं। तो चूँकि लोकसभा क्षेत्र बहुत बड़ा है, अब पहुंचने का पूरा प्रयास कर रहा हूं। जितने घंटे मेरे पास नहीं बचे उससे 2 गुना मेरे पास अभी गांव रह गए हैं मुझे जाने के लिए। अब मैं पूरा प्रयास रात दिन एक किए हूँ। सुबह निकलता हूँ, सुबह से लेकर रात 2 बजे तक चलने का प्रयास करता हूँ और हर जगह पहुँचने का प्रयास करता हूँ। चीज़ और कही जाती है कि जो बसपा पार्टी है वो दलितों की पार्टी है, क्या लग रहा है ऐसे में आपके साथ किस किस वर्ग के लोग? देखिए, ऐसा नहीं है। बसपा का नारा था सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय के तहत बसपा चलती थी और इस समय भी जो मेरा नारा है सर्व समाज के सम्मान में, मयंक द्विवेदी मैदान में, युवाओं का साथ, बुजुर्गों का आशीर्वाद। तो लगभग हमको सबको आशीर्वाद मिल रहा। पार्टियां कहीं किसी विशेष नहीं होती हैं, सबका साथ होता है, सबका विकास होता है, सबके कार्य होते हैं। बहुजन समाज पार्टी की जब सरकार रही है तब यहाँ व्यापारियों के हित में भी कार्य हुए हैं, जनता के हित में भी कार्य हुए हैं। चाहे आपका बांदा का बाईपास उठा के देख लीजिए, बांदा का मेडिकल कॉलेज उठा के देख लीजिए, आप बांदा का कृषि विश्वविद्यालय उठा के देख लीजिए, अतर्रा की इंजीनियरिंग कॉलेज उठा के देख लीजिए, बांदा और अतर्रा और नरैनी में 2 ITI कॉलेज उठा के देख लीजिए। बहुत सारे ऐसे कार्य चित्रकूट ज़िले में भी हुए हैं। तो चूँकि जनता के हित में ही कार्य होते हैं, जो जनप्रतिनिधि यहाँ चुन जाते हैं, उनको ये लगता है कि हम भाजपा से सिंबल लेके आ गए हैं, हम चुनाव जीत जाएंगे। वो चुनाव तो जीत गए कई बार पे, वो जनता के हित में कोई कार्य नहीं किए, लोगों के सुख दुख में नहीं गए, गांव देहात में, क्षेत्र में नहीं गए। वो सिर्फ शीशा चढ़ाकर अपना बालू का काम करने का, अपना माफियागिरी का काम करने का कार्य किए हैं। सिर्फ उनकी अवैध गाड़ियाँ जो बालू खनन करती रही हैं, जिससे उनके अवैध खनन करने से, अवैध गाड़ियाँ चलाने से बहुत सारे जो हमारे व्यापारी थे, बहुत सारे जो हमारे ट्रांसपोर्टर थे जो उसका व्यापार करते थे बालू का, गिट्टी का, जो बेचारे नंबर 1 में लेके बालू और गिट्टी लोगों के पास बेचने का कार्य करते थे, अपने जो व्यापारी थे वो भी व्यापार करते थे, उन लोगों का हित हुआ। चूँकि लोग फ्री की बालू उठाते हैं, फ्री की गिट्टी उठाते हैं और उसको जो है बाज़ार में कंपटीशन करके जो छोटे व्यापारी हैं उनको हक मारने का प्रयास करते हैं। अभी जेपी नड्डा आए थे, उन्होंने मंच से कहा था कि जो भी बालू माफिया है उनको उखाड़ फेंकना है। उसके बाद कल भाजपा के कार्यकर्ताओं ने और सपाइयों ने आरोप भी लगाया। तो भाजपा का कहना है कि सपा सरकार और बसपा सरकार में बनिस्पत हमारी सरकार में जो खनन का रेवेन्यू है उसमें इजाफा हुआ है 40 से 50%। क्या कहेंगे? देखिए, बसपा में भी पिताजी हमारे विधायक रहे, स्वर्गीय श्री पुरुषोत्तम नरेश द्विवेदी जी नरैनी विधानसभा से विधायक रहे। आज तक हमने न कोई बालू का खनन चलाया है, न कोई बालू का कारोबार किया है। हम भी रूलिंग पार्टी के मेले थे उस समय। जो है कोई भी एक भी व्यक्ति नरैनी विधानसभा को बता दे कि हमारी कोई एक बालू की गाड़ी चलती रही हो या बालू का व्यापार हमने किया हो। हमने कोई ऐसा व्यापार, अवैध व्यापार नहीं किया कि जिससे जनता के हित में। चुनाव जीतने के बाद हमने पहले भी जनता की सेवा की है, लगातार 2 बार से जिला पंचायत सदस्य हूँ। कहीं मेरा एक भी कोई बालू का व्यापार नहीं है या किसी प्रकार का व्यापार नहीं है। लोगों के, जनता के हित में रहता हूँ, जनता की सेवा करता हूँ। आगे अगर लोकसभा के चुनाव में जनता मुझे सांसद प्रतिनिधि के रूप में चुनती है, सांसद बनाती है, तो मैं आप लोगों के बीच में सर्वसुलभ व्यक्ति रहूँगा। इसीलिए बांदा चित्रकूट की लोकसभा की जनता ने कैंडिडेट का चुनाव करने के लिए तैयार है और कैंडिडेट के साथ मुझे आशीर्वाद देने के लिए तैयार है। ह्यूमर है जनता में कि भाजपा की बी पार्टी है, तो बसपा को वोट देने से कोई फायदा नहीं होगा, उसको मिल जाएगा। तो ऐसी दशा में आप लोग उसका देखिए, ये राजनीतिक दल हैं, ये अपनी फ़ायदा के लिए किसी को भी विभाजन करने का काम करते हैं, ये किसी की बात करने का काम करते हैं। ऐसा कोई ह्यूमर नहीं है। बांदा चित्रकूट की लोकसभा का सर्व समाज का आशीर्वाद मेरे साथ है। मैंने अभी बगल के गांव में हड़ा कबौली में भी मीटिंग की है परसों के दिन। जो है लगभग पूरे गांव के लगभग 2 से 2.5 हज़ार लोग मेरे मीटिंग में सहभागिता हुए हैं। आपने मेरे स्टेटस फेसबुक में देखा भी होगा, उसमें लोगों की वीडियो भी पड़े हैं। सब लोग मेरे साथ में चल रहे हैं, सबका आशीर्वाद मुझे मिल रहा है। रही बात यहाँ पार्टी की, तो यहाँ जो भाजपा का कैंडिडेट चुनाव लड़ रहा है और सपा कैंडिडेट, ये खुद ही ए और बी हैं दोनों। वो तो कह रहे हैं कि मुझे न दो तो उसको समर्थन दे दो, वो कह रहे हैं मुझे न दो तो उसको समर्थन दे दो। दोनों को समझ में नहीं आ रहा कि किसको समर्थन लेना है, किसको देना। क्या लग रहा है सपा पे जो कर रहे हैं मुस्लिम
वो आपके साथ आता है। देखिए, सबका आशीर्वाद मुझको मिल रहा है, चाहे वो मुस्लिम समाज का वोट हो, चाहे यादव समाज का वोट हो। सब चूँकि इन दोनों ए और बी के कैंडिडेट चुनाव लड़ रहे हैं, इनसे कोई खुश नहीं है। सब लोग जानते हैं कि चाहे ए वाला जीते तो कहानी वहीं से शुरू होनी है, चाहे बी वाला जीते तो कहानी वहीं शुरू होनी है। अगर आप मुझे आशीर्वाद देते हैं तो एक नई राजनीति का उद्गम होगा, एक नई राजनीति की दिशा चलेगी, एक नई राजनीति की टीम तैयार होगी, जो लोगों को अवैध खनन में या पत्रकार साथियों को या युवा साथियों को या जो कोई बात उठाता है उनको दबाने का जो कार्य किया जाता है, ऐसा कुछ नहीं होगा। मैं आप सब लोगों के मान सम्मान की लड़ाई लड़ूंगा। लोगों का आशीर्वाद होगा, जनता का आशीर्वाद होगा, परिवर्तन होगा। परशुराम जयंती का कार्यक्रम था, हमारे सभी सम्मानित बुजुर्ग युवा साथियों ने उस कार्यक्रम को मनाया है, मैंने भी आशीर्वाद लिया है। और परशुराम जयंती का कार्यक्रम, चूँकि जितनी भी जयंतियाँ होती हैं, चाहे परशुराम जी की जयंती हो, चाहे महाराणा प्रताप जी की जयंती हो, या जितने भी सर्वधर्म या सर्व संप्रदायों के जो कार्यक्रम होते हैं उसमें सहभागिता पूरा करने का प्रयास करूँगा। सबका आशीर्वाद है मेरे साथ।